नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोम यानी बायोम के प्रकार को लेकर के है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बायोम और उनके लक्षणों को लेकर के मैंने बताई थी। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो यहाँ पे बायोम के बारे में, मतलब बायोम के प्रकारों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। इसमें मैं सारे प्रकारों के बारे में मैंने बताया है, पर आज जो विशेष चर्चा होगी वो वनीय बायोम को लेकर के होगी। वनीय बायोम को लेकर के हम यहाँ पर आज आए हैं और उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वनीय बायोम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और कितने तरह के बायोम होते हैं और बाकी जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम बायोम में और आगे हम चीज़ों को बताएं, इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो बायोम है वो है क्या। सबसे पहले आपको यही जानना है बायोम आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जो बायोम होते हैं वो क्या है, वनस्पतियों भाई यानी जीवधारियों, और क्या है मतलब बायोम एक कैसा स्वरूप है जिसको हम लोग जीवोम कहते हैं, जिसमें आप बताइए क्या क्या चीज़ें होंगी, बताइए। उसमें दो चीज़ों का मिश्रण है। जीवों मतलब क्या हो गया, जीवों का आवरण, मतलब कि जिसमें जीवधारी और वनस्पतियां आपस में एक साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते हैं। हमने आपको बता रखा था कि इन दोनों की अनुपस्थिति जो है सही नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर जब तक दोनों नहीं होगा, दोनों कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तब तक एक बायोम का निर्माण नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो बायोम कैसे बनेगा, समस्त जीवधारियों और वनस्पतियों से, है ना। इसी से ही क्या होता है, एक बायोम का निर्माण होता है। हमने इकोटोन के बारे में भी बताया था कि जैसे मान लीजिए दो बायोम हैं, तो दो बायोम के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसे इकोटोन कहते हैं, और उसमें दोनों बायोमों के थोड़े थोड़े गुण पाए जाते हैं। ये भी हमने बताया था। ठीक है, पर आज जो हम चर्चा करेंगे बायोम के प्रकार। तो बायोम के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। पहला है वनीय बायोम, दूसरा है घास प्रदेशीय बायोम, तीसरा है टुंड्रा बायोम और चौथा है सागरी बायोम। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में वनीय बायोम के बारे में। ठीक है, वनीय बायोम जिसको पुनः 4 भागों में बच्चों बांटा गया है। वनीय बायोम को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बच्चों बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। विषुवतीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, रूम सागरी वन बायोम और टैगा वन बायोम। ध्यान से सुनिएगा, विषुवतीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, रूम सागरी बायोम और टैगा वन बायोम। 4 तरह के वनीय बायोम होते हैं। पहले आपको जानना है बायोम कितने प्रकार के होते हैं। तो बायोम 4 प्रकार के होते हैं, वनीय, घास, टुंड्रा और सागरीय। और वनीय बायोम को पुनः हमने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो विषुवतीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, टैगा वन बायोम और रूम सागरी वन बायोम। ठीक है, अब हम वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस यहाँ पर करेंगे। अगर हम बात करें पहले, सबसे पहले मैं बात करूंगा विषुवतीय वन बायोम की। विषुवतीय वन बायोम की, विषुवतीय। अगर हम विषुवतीय वन बायोम की बात करें तो यहाँ पे आपको मैप एक हल्का सा डायग्राम दिख रहा होगा। ये 0 डिग्री इक्वेटर आपको दिख रहा है। यहाँ से 10 डिग्री उत्तर ऊपर जाइए यानी उत्तर की ओर जाइए और 10 डिग्री दक्षिण की ओर जाइए। तो आप जब देखेंगे ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, यही जो रेंज है, इसी रेंज में किस तरह के जो है बायोम पाए जाते हैं बच्चों, विषुवतीय वन बायोम। यानी हम ये कह सकते हैं विषुवतीय वन बायोम का जो विस्तार है वो 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होगा कि वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान होने के कारण यहाँ पे सदाबहारी वर्षा वन पाए जाते हैं। मतलब ये बच्चों एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर वर्ष भर क्या होता है, उच्च वर्षा और उच्च तापमान, मतलब हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे सदाबहारी वर्षा वन बायोम इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो बायोम है, यहाँ पे वो सारी जलवायु दशाएं होती हैं जो प्रोडक्शन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं और उसमें एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करती हैं। मतलब हमें कह सकते हैं ये एक ऐसा बायोम होता है जिसकी प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। तो विषुवतीय वन बायोम बच्चा एक ऐसा बायोम होता है जिसकी प्राथमिक उत्पादकता अत्यधिक होती है। अब अगर देखा जाए विषुवतीय वन बायोम में वहाँ कौन कौन सी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना है, ताड़ है और नारियल है।
ये विषुवतीय वन बायोम की बच्चों लकड़ियां होती हैं। फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, ताड़ और नारियल। सिनकोना पादप, सिनकोना की छाल से मलेरिया का इलाज किया जाता है। कुनैन नामक जो दवा है वो सिनकोना से ही प्राप्त होती है, जो किस बायोम की विशेषता है बच्चों, विषुवतीय वन बायोम की विशेषता है। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, महसूस करिए कि 0 डिग्री इक्वेटर के 10 डिग्री उत्तर हो जाने पर यहाँ इस रीजन में कैसा एनवायरनमेंट, कैसा हमको क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा। उस आधार पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने किया कि भाई यहाँ पे तो हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल है। इसका मतलब जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा, मतलब कि क्या होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, मतलब प्राथमिक उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा है। तो महोगनी, रोजवुड जैसे पेड़ यहाँ पर हमें देखने को मिलते भी हैं, है ना। तो अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें बच्चों, अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो ये जगह अगर देखोगे ना, तो अमेजन, कांगो और इंडो मलेशियन क्षेत्र। अमेजन जब देखोगे तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, कांगो अफ्रीका में, और ये इंडो मलेशिया ये एशिया वाला क्षेत्र है। तो ये जो रीजन है, अब भारत में अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे अगर हम भारत में रीजन देखें तो जो पश्चिमी तट है और जो आसाम का क्षेत्र है, आसाम का, वहाँ पर जो है ये जो है एरिया पाए जाते हैं। यानी विषुवतीय वन बायोम का विस्तार कहाँ कहाँ है, अमेजन बेसन, कांगो बेसन और इंडो मलेशियन। और अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है और आसाम का जो एरिया है, यहाँ पर विषुवतीय वन बायोम पाए जाते हैं। तो इतने सारे फैक्ट और इतनी सारी जानकारियाँ हमने विषुवतीय वन बायोम से आपको दी। अब अगला है नंबर 2 की बात हम करेंगे। नंबर 2 हमारा विषुवतीय हो गया। अब हम बात करेंगे मानसूनी वन बायोम की। मानसूनी वन बायोम, मानसूनी वन बायोम क्या होता है बच्चों, मानसूनी बायोम वन क्षेत्रों को ही, मतलब मानसूनी वन क्षेत्रों को ही मानसूनी बायोम कहते हैं। मतलब मानसूनी बायोम किसे कहते हैं, जो मानसूनी वन क्षेत्रों कहते हैं। ये हमारा क्लाइमेट होता है, कैसा होता है, जैसे भारत कैसा देश है, मानसूनी जलवायु वाला देश है कि नहीं है। तो ये हमारा एरिया है, मतलब हम जिस रीजन में रहते हैं, जिस तरह के बायोम में हम निवास करते हैं, हमारा जो इंडिया है वो इसी बायोम का हिस्सा है, मानसूनी वन बायोम का। तो हम ये कह सकते हैं जो मानसूनी बायोम होता है वो, मतलब मानसूनी वन जो क्षेत्र होते हैं उन्हें ही बच्चों मानसूनी वन बायोम कहते हैं। मानसूनी वन क्षेत्रों को ही मानसूनी वन बायोम कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है, वर्षा की सीमितता है ना, वर्षा की बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वर्षा की मतलब सीमितता है। ऐसा नहीं है कि विषुवतीय वन बायोम की तरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है बारिश हो रही है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, वर्षा की सीमितता है। तो वर्षा की सीमितता के कारण जो है शरद काल के अंत में पत्तियाँ मतलब जो है वो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। यानी पर्णपाती वन जो है, पर्णपाती तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो यहीं पे ही है, मानसूनी वन बायोम में ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि वर्षा की क्या है, सीमितता है। क्या है, सीमितता। बहुत ज़्यादा जिस तरह से हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल विषुवतीय वन में होता था उस तरह से नहीं होता यहाँ पे। तो वर्षा की सीमितता कारण डेसिडियस तरह के फॉरेस्ट, पर्णपाती फॉरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर वृक्ष की बात करें तो खुद ही देखिए अपने इंडिया में किस तरह के हैं, साल, शीशम, बांस, सागौन, नीम भी है, महुआ, बरगद, है ना। ये सब पेड़ बच्चों जो है ये मानसूनी वन बायोम की विशेषता है। अब इसमें जो साल का जो पेड़ होता है, इससे वो जो रेलवे का जो स्लीपर वगैरह बनाते हैं ये इसी से ही बनाते हैं। जो साल का बनाते हैं ये इसी से ही हम लोग बच्चों बनाते हैं, है ना। तो याद करिए साथ साथ मानसूनी वन बायोम की प्रमुख लकड़ियाँ कौन कौन सी हैं, साल, शीशम, बांस, सागौन, नीम, महुआ, बरगद, ये सब आपको याद होना चाहिए। आम भी है। तो ये सभी मानसून। अच्छा, यहाँ की अगर कीट प्रजातियों में बात करें तो मच्छर है। मच्छर एक इम्पॉर्टेंट है जो कि मलेरिया फैलाता है, और आपको पता होना चाहिए मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ लिया विषुवतीय वन बायोम और मानसूनी वन बायोम। अब हम बात करेंगे रूम सागरीय बायोम की। अब हम बात करने वाले हैं रूम सागरीय बायोम की। अगर हम रूम सागरीय बायोम के बारे में बात करें, अगर हम रूप सागरीय वन बायोम की बात करें तो इसमें हम यह देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो, आप ये देखिए यहाँ पे आपको चित्र एक दिख रहा होगा,
यहाँ पे आपने देखा ये 10 डिग्री अभी मैंने आपको बताया, फिर 23 डिग्री और यहाँ पे 66 डिग्री है, यानी 23.5 डिग्री होती है। ये जो कर्क रेखा आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो कर्क रेखा है, इसके ऊपर जब दाओगे तो 30 डिग्री से, और इसके ही नीचे 30 से 45, मान लो इसके नीचे ही होगा थोड़ा सा। तो मतलब ये जो हल्का सा रीजन आप ये कह सकते हैं, ये जो रीजन है हमारा, है ना, ये जो रीजन है ना, उत्तर और दक्षिण दोनों में। तो इस जो रीजन में है बच्चों, यहाँ ये जो रीजन है ये रूम सागरीय वन बायोम का रीजन है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो एरिया पड़ता है ये रूम सागरीय वन बायोम के अंतर्गत आता है। अब रूम सागरीय वन बायोम, यहाँ के वृक्षों की क्या विशेषता है कि जो पत्तियां और तने होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आपको याद रखना है, 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको याद रखना है। ऐसे रीजन में बच्चों जो पत्तियां और तने होते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। और यहाँ के प्रमुख वृक्षों में बच्चों कौन कौन है, ओक है, वर्च है, चेस्टनट है, मैपिल है, चीड़ है, कार्कवुड है, मेड्रोन है, सीडर है ना। ये सभी यहाँ के वनस्पतियों की विशेषताएं हैं। रूम सागरीय बायोम की में कौन कौन सी बच्चों वनस्पतियां हैं, याद रखिए, ओक, वर्च, चेस्टनट, मैपिल, चीड़, कॉर्कवुड, मेड्रोन और सीडर। ये सभी यहाँ पे इस सब बायोम की प्रमुख जो है लकड़ियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रमुख झाड़ियाँ भी हैं बच्चों। यहाँ पर ही हम देखते हैं कुछ प्रमुख झाड़ियाँ भी हैं, जिसे यूरोपीय भाग में, जब हम यूरोपीय भाग में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, तो उनको झाड़ी को हम लोग कहते हैं मैक्यूस। यानी कि उन झाड़ियों को यूरोपीय भाग में किस नाम से जाना जाता है, मैक्यूस। कैलिफोर्निया में चिली में मेटोरल के नाम से, चिली में मेटोरल के नाम से जाना जाता है। तो चिली में किस नाम से जाना जाता है, मेटोरल के नाम से। यूरोपीय भाग में मैक्यूस, है ना। तो और एक और है ऑस्ट्रेलिया में मैली के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मैली के नाम से। तो रूम सागरीय बायोम में हमने झाड़ियों के बारे में भी पढ़ा। यहाँ पे कुछ जैसे प्राणियों की प्रजातियाँ हैं, जैसे हम अगर देखें तो वो है बॉन्टेबुक जो कि दरियाई गधा है, बॉन्टेबुक, बैबूंस जो कि बंदर की प्रजाति है। ये भी सब आदि हमें देखने को, ये दो जो है प्राणियों की प्रजातियां, ये हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। कहाँ पर, रूम सागरीय बायोम में। तो इतनी सारी विशेषताएं थी रूम सागरीय बायोम की। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। और अब हम चर्चा करते हैं टैगा वन बायोम की। अगर हम टैगा वन बायोम की बात करें तो टैगा वन बायोम की अगर हम बात करेंगे तो 50 से 70, अभी मान के चलो कि 66 66.5 डिग्री की जब नीचे देखोगे तो 50, और इससे थोड़ा ऊपर ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है पूरा आर्कटिक रेखा जो ये जा रही है उससे थोड़ा सा ऊपर, और टुंड्रा से थोड़ा सा नीचे अगर ये देखेंगे 50 से 70 डिग्री अगर हम ये देखें तो यहाँ जो रीजन है, यहाँ टैगा वन बायोम पाए जाते हैं। यहाँ पे बच्चा कैसे वन पाए जाते हैं, टैगा वन बायोम। यहाँ के वृक्षों की विशेषता है कोणधारी वृक्ष ज़्यादा हैं। कैसे हैं, कोणधारी वृक्ष हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ के प्रमुख पेड़ पौधों में जैसे स्प्रूस है, फर है, पाइन है, लार्च है, ये सभी पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। कोणधारी होंगे। कैसे होंगे बच्चों, कोणधारी होंगे। और यहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी मुलायम होती हैं और अत्यधिक आर्थिक महत्व की होती हैं। लकड़ियाँ बच्चों कैसे होती हैं, मुलायम होती हैं और अत्यधिक आर्थिक महत्व की होती हैं, है ना। तो टैगा वन बायोम जो कि 50 से 70 डिग्री जो है रीजन में पाया जाएगा। वहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, स्प्रूस है, फर है, पाइन है, लार्च है। कैसे बच्चा वृक्ष है, कोणधारी है। यहाँ पे लकड़ियाँ कैसी है, मुलायम है और अत्यधिक आर्थिक महत्व की हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो हमने आज चर्चा की वनीय बायोम के बारे में। शेष प्रकारों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो है लाइक भी कीजिएगा। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।